स्थल मंडल और जल मंडल के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा मंडल। कौन सा मंडल? वायुमंडल। स्थल मंडल जल मिलाकर कितना था? स्थल मंडल और जल मिलाकर कितना था? 100% हो गया था। पृथ्वी का भूभाग 100% था स्थल मंडल और जल मंडल को मिला के। लेकिन हम कहाँ वायु की बात करने वाले हैं तीसरे में, तब वायु को देखते हैं। तो वायुमंडल में क्या होता है? वायु प्लस मंडल। यह क्या है? बहुस्तरीय गैसों का आवरण है। क्या? वायुमंडल। अब हम बहुस्तरीय गैसों मतलब क्या ले सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम और ओजोन। इन सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है, गैसों का आवरण है। कौन सा? वायुमंडल। इन्हीं सभी गैसों से मिलकर क्या बना है? वायुमंडल बना है। अब इधर देखिए, शुद्ध गैस और शुष्क गैस। हम शुद्ध गैसों का उपयोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो शुद्ध गैस को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। और ये शुष्क गैस, तो शुद्ध और शुष्क गैसों का क्या है? मिश्रण है। क्या? वायुमंडल। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का क्या मिश्रण पाया जाता है? शुद्ध और शुष्क। अब आगे देखिए, पृथ्वी से 16 से 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या है? वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी और वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा है। जान रहे हो ना, न्यूटन ने नियम दिया था, पेड़ से क्या गिर रहा है? सेब गिर रहा है या आम गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है दोनों में। तो पृथ्वी और वायुमंडल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब आगे देखिए, वायुमंडल में कौन कौन से गैसों का मिश्रण है? तो इधर देखिए, नाइट्रोजन को हम किससे डिनोट करते हैं? N2। यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह N2 का परसेंट कितना है वायुमंडल के गैसों में? पूछ सकता है। तो कितना है? 78%। और एग्जैक्ट पूछेगा तो 78.03% क्या है? गैसों का मिश्रण है वायुमंडल में। अब ऑक्सीजन की बात करें, 21% गैसों का मिश्रण है। कहाँ? वायुमंडल में। यहीं पर याद कर लो, 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन। दोनों का ही सबसे ज्यादा है। किन दो गैसों का मिश्रण सबसे ज्यादा है वायुमंडल में? यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो इसका एग्जैक्ट क्या है? 20.99%। अब हम देखते हैं तीसरा गैस, ऑर्गन का परसेंट कितना है वायुमंडल में? एक से भी कम, 0.94। या इसको एक बार पूछा गया है 0.9% कौन से गैस का परसेंटेज है, तो 0.9 को लिया गया था। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या पौधे लोग ग्रहण करते हैं कि छोड़ते हैं? छोड़ते हैं ना। आप लोग क्या ग्रहण करते हो? ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। क्या छोड़ते हो आप लोग? उसको कौन लेते हैं? पेड़ पौधे। आप लोग छोड़ते हो, पेड़ पौधे लेते हैं, सीधी बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है वायुमंडल में? 0.04%। ठीक है। अब आप लोग किससे लेते हो? पौधों से लेते हो। ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, आप ले लेते हो। सीधा क्या क्रम बना हुआ है अभी हम लोग वो चक्र भी देखेंगे, उसमें मजा आएगा आपको। पूरा सब कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इसमें अच्छा लगेगा। उसमें पूरा डिटेल। हीलियम क्या है? हीलियम का नियॉन में है। नियॉन का परसेंट कितना है? 0.0018%। कहाँ है? वायुमंडल में। हीलियम का कितना है? 0.005%। अब उसके बाद ओजोन किससे बना है? O2+O। तो ओजोन का कितना है? 0.00001। 0 पॉइंट के बाद 5 0 और 1। तो ओजोन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? वायुमंडल में। अब हम इसके बाद आते हैं, कहाँ पहुंच गए हम? वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की कितनी संरचनाएं होती हैं देखते जाइएगा। पहला क्या है? क्षोभमंडल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड क्या है? समताप मंडल, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राटोस्फेयर। तीसरा क्या है? मध्यमंडल, इसको क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। और चौथा क्या है? आयन मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आयनोस्फेयर। पांचवा क्या है? वायुमंडल या बहिमंडल, एक्सोस्फेयर।
तो अब हम देखते हैं पहला इसका एक ट्रिक है, देखो क्षोभ याद रखने का। क्षोभ मतलब जमीन, क्षोभ जमीन से हम कहां जा रहे हैं, सम की ओर जा रहे हैं, सम, जहां पर वायु कहां है, सम रहती है, समान रहती है, जहां पर एरोप्लेन उड़ता है। तो क्षोभ से हम जमीन से सम की ओर जा रहे हैं, सम से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, मध्य आएगा, मध्य से आगे जाएंगे तो आयन आ जाएगा, आयन से आगे जाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, मतलब वायुमंडल में चले जाएंगे। तो ये आपका क्षोभ से कहां, सम की ओर जा रहे हैं, सम से मध्य की ओर जा रहे हैं, मध्य से आयन, आयन से कहां बाहर निकल जा रहे हैं। ये आपका वायुमंडल की संरचना का ट्रिक हो गया। अब देखते हैं हम क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर का नामकरण किसने किया है, टिजरेस बिपोर्ट ने क्या किया है, क्षोभ मंडल का नामकरण किया है। अब इसको हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे अधोमंडल। क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है, अधोमंडल। इसको हम संवहनीय मंडल भी बोलते हैं और परिवर्तन मंडल बोलते हैं। अब इसको हम परिवर्तन मंडल क्यों बोलते हैं, इसको पूछा जा चुका है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमेशा मौसम का परिवर्तन होता रहता है, कभी ठंडा पड़ता है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात आता है। तो इसको डायरेक्ट पूछा जाता है, पूछा गया है कि क्षोभ मंडल हम क्यों कहते हैं। तो क्षोभ मंडल क्योंकि इसमें मतलब परिवर्तनीय मंडल क्यों कहते हैं क्षोभ मंडल को, इसमें क्या आता है, बादल आता है, आंधी, वर्षा, तूफान, भूकंप आने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन मंडल बोला जाता है। क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या बोलते थे, संवहनी मंडल को आ गया है, इसी को एक संवहन मंडल भी बोल देते हैं, संवहन मंडल करके भी पूछा जा चुका है इसी को। अब इसमें देखिए औसत ऊंचाई, यहाँ जमीन से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है, क्षोभ मंडल है। उसके ऊंचे पे जाएंगे तो क्या, सममंडल आ जाएगा। तो जैसे हम ऊंचाई में जाते जाएंगे, इसमें क्षोभ मंडल में जितना ऊंचाई में जाते जाएंगे उतने ही क्या तापमान में कमी आती जाएगी। अब इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, बादल आएगा मतलब घटा छाएगा यानी पानी आएगा, पानी ज्यादा गिरेगा, हवा गर्म आएगा, आंधी तूफान आएगा, वर्षा और ज्यादा हवा गर्म करेगा मतलब तूफान आएगा, और तूफान ज्यादा होगा मतलब वही भूकंप का रूप लेगा। तो सभी घटनाएं कहां घटती हैं, क्षोभ मंडल में घटती है। रोको के बाद